इस बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह कहा कि इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन या फिर लीज लाइन की सेवा के लिए सरकारी टेलीकॉम कंपनियों यानी कि बीएसएनएल और एमटीएनएल की सर्विस को प्राथमिकता दें। सरकार ने डेटा सिक्योरिटी का हवाला देते हुए राज्य सरकारों को ये निर्देश दिया है। इस सिलसिले में 8 अप्रैल को दूरसंचार सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। सर, डेटा ब्रीच के मामले में दोनों कंपनियां कितनी सुरक्षित दिखाई दे रही हैं? बात कुछ थोड़ी असंगत सी है, क्योंकि डेटा ब्रीच बीएसएनएल में भी काफी ज्यादा हुए। बीएसएनएल का तो डेटा सिस्टम इतना सिक्योर्ड कभी नहीं है। अगर आप जरा सा तलाशने की कोशिश करें तो आपको भारत में बीएसएनएल के डेटा सिस्टम में सबसे ज्यादा ब्रीच दिखाई देंगे। तो ये शायद 2 वजह है। एक तो ये कि बीएसएनएल के लिए थोड़ा मार्केट क्रिएट किया जा सके किसी तरह से सरकारी सेवाओं में इसको शामिल करा के, क्योंकि सरकारी सेवाओं में प्राइवेट कंपनियां आ चुकी हैं। ऑलमोस्ट जितने भी सरकारी अधिकारी हैं वो प्राइवेट फोन नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो ये वजह है, और दूसरी वजह थोड़ी डेटा सिक्योरिटी की भी हो सकती है, खासतौर से कई ऐसे इलाकों में जिन इलाकों में सिक्योरिटी पहले से ही प्रतिबंधित है। तो ये आपको याद होगा कि भारत के बॉर्डर इलाके जितने सीमावर्ती इलाके हैं ना, वहां पे निजी कंपनियों पर तमाम पाबंदियां हैं। वहां सरकारी ऑपरेटर ही सर्विसेज देने के लिए अधिकृत हैं। तो कोशिश है कि बीएसएनएल को किसी तरह से खड़ा करके तैयार किया जाए कि इसे थोड़े ऑर्डर्स वगैरह मिलने शुरू हो। डेटा ब्रीच में तो गारंटी नहीं है कि है इस तरीके की कि बीएसएनएल के पास कोई बहुत बेहद शानदार सिक्योरिटी है डेटा की। इस बीच अगली खबर का रुख करते हैं। मई के दौरान पॉलिसी बिक्री में कमी के बावजूद जीवन बीमा कंपनियों के न्यू बिजनेस प्रीमियम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मई में न्यू बिजनेस प्रीमियम 13% बढ़कर के 30,463 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। हालांकि इस ग्रोथ में एलआईसी का योगदान घटा है। एलआईसी के लिए न्यू बिजनेस प्रीमियम की ग्रोथ 10.3% रही है और प्राइवेट कंपनियों के लिए ग्रोथ 16.6% दर्ज की गई। इस दौरान नई पॉलिसी की बिक्री में 10% से ज़्यादा की गिरावट भी देखने को मिली है। सर, भारत के बीमा बाजार के अंदर ये किस तरीके का परिवर्तन आप देख रहे हैं कि लोग पॉलिसी कम खरीद रहे हैं और कंपनियों का प्रीमियम जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? ये शुरुआती ट्रेंड है, पर भारतीय बीमा बाजार में एक नया शिफ्ट आ रहा है। और इस आंकड़े को जो हमने खंगालने की कोशिश की, तो आप पहले ये आंकड़ा पकड़िए कि भारत में पॉलिसीज की बिक्री क्यों घटी। बीमा पॉलिसी की भारत में सबसे बड़ा मास मार्केट है, एलआईसी के पास है, और बिक्री घटने का अर्थ है कि एलआईसी उस मास मार्केट को पॉलिसी प्रोडक्ट नहीं बेच पा रही। इसकी वजह 2 हो सकती है। एक तो जनरली भारत में रिसेशन की स्थिति है, लोगों के पास पैसे नहीं है और है इन्वेस्टमेंट के लिए, बीमा के लिए। दूसरी बड़ी बात यह कि क्योंकि इनकम टैक्स में अब कोई रियायत नहीं बची बीमा के लिए, 80C वाली धारा सरकार ने एक तरह से गिव अप कर दी। बीमा एज अ सेविंग प्रोडक्ट जो इस्तेमाल किया जाता था कि साल के आखिरी क्वार्टर में, वो खत्म हो गया। उसका असर हमें एलआईसी के बिजनेस पर साफ दिखाई दिया। दूसरा ये कि बीमा मार्केट का ये थोड़ा शुरुआती संकेत है, अभी भी नहीं कह सकते कैसा एग्जैक्टली हो रहा है, लेकिन जो डेटा हम पढ़ पा रहे हैं उस हिसाब से बीमा मार्केट में प्रीमियमाइजेशन हो रहा है। प्राइवेट कंपनियां मास मार्केट के प्रोडक्ट नहीं बेचती है। प्राइवेट कंपनियों के प्रोडक्ट टर्म इंश्योरेंस हैं जो लोग सिर्फ बीमा सुरक्षा की दृष्टि से लेते हैं। इसलिए अगर आप प्रीमियम में देखें तो प्रीमियम में वो बढ़ोतरी दिखती है, क्योंकि हर साल प्रीमियम रिवाइज होते हैं, बीमा महंगा होता है, लेकिन पॉलिसी होल्डर्स की संख्या घटती दिख रही है। तो अगर इनकम टैक्स की रियायतें अब आगे वापस नहीं लौटती हैं, तो बीमा कंपनियों के लिए अपने प्रोडक्ट को बेचना, खासतौर से एलआईसी जैसी बीमा कंपनियों के लिए जो निवेश के लिए बचत की चाशनी में लपेट के प्रोडक्ट बेचती थी, उनके लिए अब मुश्किल हो जाएगी। और बीमा अब उधर पहुंचेगा जहां पे वो एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट हो जाएगा, जो कि टर्म इंश्योरेंस है, महंगे टर्म इंश्योरेंस जो भारत में बिकना शुरू हो।